हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमृतसर के बारे में। अमृतसर जो कि जगह है सिख समुदाय के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा पूजनीय स्थल की, जो कि है गोल्डन टेम्पल। दोस्तों, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल भक्ति भावना और ईश्वर की अनुकंपा की स्वर्णिम किरणें बिखेरने वाला यह मंदिर केवल सिखों के लिए ही नहीं बल्कि अनगिनत श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का केंद्र है। दोस्तों, गोल्डन टेम्पल के अलावा भी अमृतसर में ऐतिहासिक जलियांवाला बाग और बाघा बॉर्डर के साथ साथ कई और भी घूमने की जगह हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि वीडियो में हम देने वाले हैं अमृतसर के बारे में आपको कंप्लीट टूर इन्फॉर्मेशन कि अमृतसर को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है और अमृतसर के फेमस फूड ऑप्शंस कौन कौन से हैं और किन किन जगह को आपको विजिट करना चाहिए अमृतसर ट्रिप के दौरान, और आपका इस पूरी यात्रा में कुल बजट कितना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए अमृतसर ट्रिप के दौरान। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गोल्डन टेम्पल सिख समुदाय का सबसे पवित्र और मुख्य तीर्थ स्थल है। गोल्डन टेम्पल को श्री हरविंदर साहिब जी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सिखों के अलावा हर साल अलग अलग धर्मों के लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं, जो गोल्डन टेम्पल और सिख धर्म के प्रति सच्ची आस्था रखते हैं। दोस्तों, गोल्डन टेम्पल बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद पवित्र स्थान भी है, इसीलिए सभी को कम से कम एक बार तो गोल्डन टेम्पल के दर्शन जरूर करने चाहिए। दोस्तों, वैसे आप गोल्डन टेम्पल को श्री वैष्णो देवी यात्रा पर आने या जाने के दौरान भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अमृतसर हम कैसे पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, आप यहां पर बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट या फिर बाई बस भी आ सकते हैं। बात करें अगर यहां पर ट्रेन की, तो नॉर्थ इंडिया से मोस्टली ट्रेन अमृतसर के लिए चलती हैं, या फिर आप दिल्ली आकर भी अमृतसर के लिए ट्रेन ले सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से अमृतसर रोड पर कई सारी ट्रेन अवेलेबल हैं। दोस्तों, स्टेशन के बाहर निकलते ही 2 किलोमीटर की दूरी पर ही गोल्डन टेम्पल है, और इस 2 किलोमीटर की दूरी को आप बैटरी रिक्शा, ऑटो या फिर स्टेशन से गोल्डन टेम्पल के लिए चलने वाली फ्री बस द्वारा भी पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अमृतसर फ्लाइट से भी आ सकते हैं। अमृतसर में इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट है, जो कि गोल्डन टेम्पल से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ पर दिल्ली से भी काफ़ी सारी फ्लाइट्स हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर बाई फ्लाइट भी आ सकते हैं, क्योंकि फ्लाइट का ऑप्शन काफ़ी सही रहता है। और अगर आप चाहें तो अमृतसर बाई बस भी आ सकते हैं। अमृतसर के नियर बाई प्लेसेस से कई गवर्नमेंट, स्टेट, वॉल्वो के साथ साथ कई लग्जरी बसेस भी अमृतसर के लिए चलती हैं, और दिल्ली से भी कई एसी और नॉन एसी बसेस भी रेगुलर बेसिस पर चलती हैं। तो आप यहां पर बाई बस भी आ सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर अपने पर्सनल कार से भी आ सकते हैं। दिल्ली से अमृतसर बाई रोड आएंगे तो लगभग 8 घंटे में आप अमृतसर पहुँच जाएंगे। तो ये तो हो गई यहाँ पर पहुँचने की बात। आपको जो भी ऑप्शन सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप अमृतसर तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अमृतसर पहुँचने के बाद ऑटो या फिर बस आपको गोल्डन टेम्पल से आधा किलोमीटर पहले ही छोड़ती है, जिसे कहा जाता है हेरिटेज स्ट्रीट। हेरिटेज स्ट्रीट से आपको शॉपिंग के लिए काफ़ी सारी शॉप्स देखने को मिलेंगी, और यहाँ से टेम्पल के लिए आपको पैदल ही जाना होता है। चलिए बात करते हैं कि अमृतसर में रुकने की। तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर सिटी के बीचों बीच बसा हुआ है। यही वजह है कि आपको गोल्डन टेम्पल की चारों तरफ अच्छा खासा मार्केट भी देखने को मिलता है। शहर के बीचों बीच होने के कारण आपको गोल्डन टेम्पल के आसपास या फिर 1 किलोमीटर के रेडियस में काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएगा, जिनका रेंट आपको 700 से स्टार्ट होकर 2 से 2,500 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा अमृतसर में और भी कई छोटे बड़े गुरुद्वारे और कई छोटी बड़ी संस्थाएं हैं, जो आपको कम से कम चार्जेस में या फिर फ्री ठहरने की सुविधा प्रोवाइड करती हैं। लेकिन आप यहां पर फ़ोन पर या फिर ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर ही रूम देते हैं। अगर यहां पर रूम अवेलेबल होते हैं तो रुकने के लिए आपको यहां पर रूम मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप अमृतसर में ठहर सकते हैं। दोस्तों, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के अलावा भी कई और मेन प्लेसेस और हेरिटेज हैं, जहां पर आपको ज़रूर जाना चाहिए, जैसे जलियांवाला बाग, बाघा बॉर्डर, पार्टीशन म्यूजियम, दुर्गाना टेम्पल आदि, जिन्हें आप एक दिन में कंप्लीट घूम सकते हैं और सुबह ही आप अमृतसर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी अमृतसर की यात्रा को इस तरह से प्लान करिए कि आप सुबह जल्दी ही अमृतसर पहुंच जाएं, जिससे आप अमृतसर और आसपास की जगह को अच्छे से विजिट कर पाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले होटल में पहुंचने के बाद हम कुछ देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद चलेंगे गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने के लिए।
दोस्तों गोल्डन टेम्पल में एंट्री करने के लिए श्रद्धालु अपने सिर को रूमाल, स्कार्फ या फिर दुपट्टे से ढकते हैं। फिर पैर धोने के बाद सीढ़ियों से मुख्य मंदिर तक जाते हैं। दोस्तों दरअसल गोल्डन टेम्पल एक सरोवर के बीचों बीच बसा है और सरोवर के बीच बने रास्ते से होकर मंदिर में जाते हैं। गोल्डन टेम्पल के इस सरोवर को अमृत सरोवर के नाम से भी जानते हैं। बहुत से श्रद्धालु सरोवर में स्नान करने के बाद ही गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हैं। दोस्तों यह पूरा गोल्डन टेम्पल सफेद संगमरमर से बना हुआ है और गुरुद्वारे के ऊपरी हिस्से को सोने से सजाया गया है, इसीलिए इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों गोल्डन टेम्पल में होने वाले लंगर को भारत का सबसे बड़ा लंगर माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की उचित व्यवस्था होती है। गुरु के घर में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, सब एक समान ही होते हैं, इसीलिए लंगर में सभी को एक साथ बिठाकर भोजन खिलाया जाता है। तो दोस्तों ये गोल्डन टेम्पल देखने में बहुत ही सुंदर है। जब आप इसको पास से देखेंगे तब आप इसकी खूबसूरती को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस मंदिर में आप दर्शन करने जरूर ही जाएं। तो दोस्तों गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने के बाद आप वहां से 600 मीटर की दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग देखने जा सकते हैं। दोस्तों यही वो जगह है जहां जनरल डायर के कहने पर कई लोगों को गोली मार दी गई थी और बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जनरल डायर की कायरता के निशान यहां आज भी मौजूद हैं। बुलेट्स के निशानों के अलावा यहां पर शहीदी कुआं भी है जिसे आप देख सकते हैं। दोस्तों जलियांवाले बाग से जब आप बाहर निकलेंगे तब आपको लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पार्टीशन म्यूजियम मिलेगा। पार्टीशन म्यूजियम भी एक मेन अट्रैक्शन है अमृतसर का, जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है। दोस्तों पार्टीशन म्यूजियम एक मेन अट्रैक्शन है अमृतसर का, जो एक हिस्टोरिकल म्यूजियम के रूप में जाना जाता है। इस म्यूजियम में ब्रिटिश टाइम के न्यूज़पेपर सहित भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन से रिलेटेड अलग अलग इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और अन्य चीज़ों को रखा गया है। अमृतसर जाने वाले लोगों को इस म्यूजियम में ज़रूर विजिट करना चाहिए ताकि सभी लोग जान सकें कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए कितने संघर्ष और बलिदान दिए गए हैं। फ्रेंड्स इसके बाद आप विजिट करने जा सकते हैं दुर्गियाना टेम्पल। अमृतसर का दुर्गियाना मंदिर, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह मंदिर मुख्य रूप से देवी दुर्गा को समर्पित है और अमृतसर के पवित्र मंदिरों में गिना जाता है। इस ऐतिहासिक मंदिर के अंदर आपको एक ब्यूटीफुल लेक भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। अगर आपके पास समय है तो आप इस मंदिर को जरूर विजिट करें। और इसके बाद आप विजिट करने जा सकते हैं बाघा बॉर्डर, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है, जिसे पहुँचने में आपको कम से कम 1 घंटे का समय तो लग ही जाता है। बाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान की सीमा है, जिसे बाघा बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की आर्मी अपने देश का झंडा सुबह फहराने और शाम को उतारने के आयोजन के साथ साथ परेड सेरेमनी भी होती है। इस सेरेमनी को देखने के लिए हजारों की संख्या में टूरिस्ट बाघा बॉर्डर पहुँचते हैं, क्योंकि ये जगह वास्तव में हर इंडियन को एक अलग एनर्जी और फील प्राउड कराती है। दोस्तों अगर आप बाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी सही समय पर देखना चाहते हैं तो आपको 3 बजे से पहले यहाँ पर पहुँचना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहुँचने के बाद सिक्योरिटी चेकिंग, सामान जमा करवाना और अपनी सीट तक पहुँचने में समय लगता है। यहाँ पर आने के लिए आपको टैक्सी आराम से मिल जाती है, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनल कैब करके भी आ सकते हैं, या फिर आप शेयरिंग में भी आ सकते हैं। किसी भी तरह से आप यहाँ पर आ सकते हैं, आपको यहाँ पर आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये जगह बहुत अच्छी है, आपको इसको ज़रूर ही विजिट करना चाहिए। तो ये तो थे अमृतसर के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। इसके बाद अगर आपका अमृतसर ट्रिप 1 से ज़्यादा दिन का है तो इन सभी प्लेसेस के अलावा भी कई और देखने और घूमने की जगह हैं, जिन्हें आप नेक्स्ट डे या फिर अपनी ट्रिप के शेड्यूल के अकॉर्डिंग विजिट कर सकते हैं। जैसे गोविंदगढ़ किला, अकाल तख्त, साड़ा पिंड, महाराजा रंजीत सिंह म्यूजियम, खालसा कॉलेज आदि, जिनकी अपनी विशेषताएं और मान्यताएं हैं। तो अगर आप यहाँ पर 2 दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो 2 दिन में आप इन सारे प्लेसेस को अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर आने के बेस्ट टाइम की, तो वैसे तो आप साल में यहाँ पर किसी भी समय आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है अक्टूबर से मार्च तक का। चलिए बात करते हैं यहाँ पर फूड की। तो फ्रेंड्स आपको अमृतसर में खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह की वैरायटी और चॉइस मिल जाएगी, जिसमें गोल्डन टेम्पल का स्वादिष्ट लंगर प्रसाद तो है ही, और आपको यहाँ पर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का खाना भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर खाने पीने से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
चलिए बात करते हैं सबसे ज़रूरी और आखिरी बजट की। दोस्तों, अगर आप अमृतसर की ट्रिप के लिए 2 दिन का टूर प्लान कर रहे हैं, जिसमें अगर बात करें एक व्यक्ति के खर्चे का, तो मानकर चलिए आपका 4 से 5 हज़ार रुपये का पर पर्सन का एक दिन का खर्चा आ जाएगा। और इसमें मैंने आपकी ट्रेन, बस या फिर फ्लाइट के टिकट को ऐड नहीं किया है। इसमें मैंने अमृतसर में रहने, खाने पीने और ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को ऐड किया है। तो 4 से 5 हज़ार रुपये में आप आराम से अमृतसर की ट्रिप को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, ये था अमृतसर से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।